यहां जब तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी, अभी तो नहीं कहेंगे बिल्कुल प्योर। क्यों? आत्मिक स्थिति में कम रहते और देहभान में ज्यादा रहते, तो प्योरिटी की बात ही नहीं। तो बिल्कुल जब प्योर हो जाएगी तभी ये शरीर छोड़ देंगे। है आत्मा ऐसे अनुभव करेगी कि ये देह अलग और मैं आत्मा अलग। फिर उस प्योर आत्मा को प्योर शरीर मिलेगा। है किस प्योर आत्मा को? उस प्योर आत्मा को। किस प्योर आत्मा को प्योर शरीर मिलेगा? हाँ, जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसको पवित्र शरीर निरोगी कंचन काया मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसी जन्म में मिलेगी या बर्फ में दब जाने के बाद मिलेगी? बर्फ में दब जाने के बाद मिलेगी। अच्छा, बर्फ में दब जाने का मतलब भी हद का है, बेहद का है। बर्फ में क्या होता है? ठंडा हो जाता है ना? और यहां बेहद में क्या है? ठंडी का मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ की ठंडी ऐसी पड़ जाती है कि कोई से भी वो पुरुषार्थ हो नहीं पाता है। कौन सा पुरुषार्थ? इस दुनिया में जब विनाश का हड़कंप चलता है तो उस हड़कंप के बीच में आत्मा स्थिर हो नहीं पाती है। अब जब स्थिर नहीं हो पाती है तो क्या कहें कि पुरुषार्थ की ठंडी लग रही है कि नहीं? ठंडी लग रही है। तो जो आत्मा बताया, उस आत्मा जो प्योर आत्मा बन जाती है, फिर शरीर भी प्योर मिलेगा। तो इसी दुनिया में मिलेगा कि जो नई दुनिया कही जाती है उसमें मिलेगा। हाँ, तो खूबी ये है क्या जो बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा रूपी नैया, वो आत्मा रूपी जो बिठैया है और शरीर रूपी जो नैया है तुम्हारी, जिसमें आत्मा बैठी हुई है, दोनों का पार लगाने वाला खिवैया तुमको मिला हुआ है। किसको? किसको है? अरे बताओ जल्दी, किसको मिला हुआ है? इसी दुनिया में पूरी रुद्रमाला को, पूरी रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो बर्फ में नहीं दबेंगे। शरीर के साथ बर्फ में नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि यही कंचन काया बन जाएगी। इसी दुनिया में है बताया उस प्योर आत्मा को, उस प्योर आत्मा को माने उन आत्माओं को या उस आत्मा को, एक के लिए बोला। तो खूबी ये है, क्या खूबी? कि तुम्हारी आत्मा भी पवित्र और तुम्हारा शरीर भी पवित्र बन जाएगा। शरीर भी प्योर। और फिर यहां देखो इस दुनिया में न कोई की आत्मा प्योर, न कोई शरीर प्योर।